नुकसानदेह नहीं होती। तो अंकल की भी डायलिसिस लगने में टाइम था, तो मैंने सोचा कि ये इन्होंने सोचा कि कितने डायलिसिस पे आते हैं सारे। मुझे एक बड़ी प्यारी सी चीज़ लग रहा है जो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर करूँ। व्यूवर्स के साथ शेयर किए बिना ना 10 लाख बाल होंगे, 10 लाख तेरी मूंछ में, किसी एक बाल की इलाज रख ले, गंदी बातें कर रहा सुथरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रमजीत, यूट्यूब चैनल वेली कुड़ी उम्मीद करती हूं आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इन्हीं प्यारी से दुआओं के साथ करते हैं आज के सुपर डुपर से व्लॉग का आगाज़। तो भाई नेट की कोई इतनी खराबी हो रही है ना, तो मैंने वीडियो अपलोड करने से बैठी पहले तो सारा दिन लाइट ही नहीं आई। लाइट आई अल्लाह अल्लाह करके, तो ऊपर से नेट ही नहीं चल रहा है, पर ना चले बराबर। आप लोगों के शहरों में कैसा नेट चल रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मैंने सोचा कि भाई वेले रह के भी क्या करना है, क्यों ना व्लॉग भी साथ साथ स्टार्ट कर लिया। जब नेट चलेगा तो हम अपलोडिंग भी शुरू कर देंगे, जब कुछ होगा ही नहीं तो अपलोडिंग भी कहाँ से करेंगे भाई, है ना। जर्नली सी बात है, जब कुछ होगा तो हम अपलोड करेंगे ना, जब कुछ होगा ही नहीं तो अपलोड भी क्या कर लेंगे। तो पहले मैंने सोचा मैं खाना बना लूँ। खाना तो बना लिया, बन रहा है, बना क्या लिया, आलू मटर, ठीक है, ये टेंडर होने के लिए रखे हैं मैंने। और ये चटनी गोश्त बन रहा है, यहाँ पे चिकन चटनी गोश्त बन रहा है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का अच्छा जी। तो साथ साथ व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया। कोई भी काम होना टाइम रहते ही कर लेना चाहिए, तो मैंने सोचा कि मैं सारे काम ही साथ साथ कर लूँ। हमने परसों का भी काम कर दिया, उससे अगले दिन का भी, उससे अगले दिन का भी, सब काम हमने 4 दिन का काम एक्स्ट्रा करके रख लिया हुआ है, ठीक है ना। और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मौका जो है वो हाथ में है, मौके से चौका मारना चाहिए। जो वक्त है उस पर अपना काम फाइनली कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो बाकी की वीडियो मैं थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि अजान होने वाली है, अजान हो जाए उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू टुमारो जी। तो व्यूअर्स खाना वाना बना के फ्री हो चुके हैं बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने सोचा कि दोबारा व्लॉग को स्टार्ट कर लीजिए नेक्स्ट डे, ठीक है। कल मैंने व्लॉग शुरू किया था, पर मैं कल कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, थोड़ी देर हो गई थी, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से। तो अब मैंने सोचा कि मैं दोबारा से वीडियो कंटिन्यू करूँ। मैं डायलिसिस पे आई हूँ तारिश भाई के साथ। तो डायलिसिस पे आते हैं सारे। मुझे एक बड़ी प्यारी सी चीज़ लग रहा है जो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर करूँ। व्यूवर्स के साथ शेयर किए बिना मेरा गुजारा नहीं होता। बड़ी प्यारी सी चीज़ नजर। भाभी जी दिखाओ काका। ये काका, ये दिखे इतना बड़ा ये काका दिख गया था। ओए 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 ओए, व्यूवर्स आपने सलाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ओए 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 ओए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भी भाई। मेरे मुझे पकड़ उठा, मुझे मैंने नहीं उठाया, मुझे काके पसंद जाने। ओए ओए ओए, व्यूवर्स बताएं मेरे जैसा लग रहा है या नहीं लग रही है या नहीं है। चलो अल्लाह पाक ने काका भी देगा। इधर आओ, मेरे गोद में बैठाओ, मतलब मोबाइल गिर जाएगा, ये काका गिर जाएगा। ये मुझे दोनों हाथों से उठाओ। आप मोबाइल पकड़ो, मोबाइल पकड़ो, दिखाओ। वो इच्छा जी व्यूवर्स, तो ये मैंने आपको दिखाने में काका है, बहुत प्यारा सा काका है। तो मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरी साथ कुछ काके ने क्या खाना है? थोड़ा सा काका दिखा। पिज़्ज़ा बर्गर कुछ नहीं खा रही, पर मंगा ली। पिज्जा खाएगा, बर्गर खाएगा। आप लोग अल्लाह पाक जुनैद भाई की देखिए प्यारी सी काकी दे दे, बहुत छोटी सी काकी दे दे। आमीन आमीन। 14 क्या है? आपने ये भी बताना है कि मेरे जैसे लग रही है। ये माशाल्लाह माशाल्लाह आपके जैसी लग रही है। अंगूठा भी रही है। देखो देखो देखो, इसे अपनी मम्मा की परवाह ही नहीं है भाई। मेरे पास आके इतनी खुश है, खेली जा रही है। क्योंकि इसे मेरे जैसी फीलिंग आएगी, वही छोटी सी जन्म सी फीलिंग आ रही है। तो मैं इसके साथ खेल लूँ, फिर लग रही है। वो कह रहे हैं कि भाई जो चीज़ खाने को दिल करे वो डॉक्टर नहीं खाने देते, पर ये है कि ना हर चीज़ की कमी हो जाती है। हमारे दानिश भाई को अल्हम्दुलिल्लाह हम सारा कुछ दे देते हैं। वो जो भी खाने को मांगे, जैसा भी खाने को मांगे हम उन्हें दे देते हैं। इतना ज़्यादा तो उन्होंने खाना नहीं होता कि बहुत ज़्यादा वो खाते हो, थोड़ा बहुत ही खाना होता है। पर मैं मरीज़ों को ये बताना चाह रही हूँ कि जो वो मांगे दे दिया करो, ठीक है ना। एक हम हद से ज़्यादा खाएंगे ना चीज़ तो वो नुकसान दे, अगर हम एक मिकदार में रह के खाएंगे वो नुकसानदेह नहीं होती। तो अंकल की भी डायलिसिस लगने में टाइम था, तो मैंने सोचा कि ये इन्होंने सोचा कि कितने पहले खाना खा लूँ। तो बीटी सेट खत्म हुए हुए ना, जो मैंने आपको दिखाए भी थे, वीडियोस में भी दिखाए थे आपको, वो ख़त्म हुए तो वो लेने के लिए गई हैं आंटी। तो इतनी देर में ये खाना खा लेंगे ताकि इनका बीपी नॉर्मल रहेगा। और हाँ, डायलिसिस कभी भी खाली पेट नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि वो आपको पता है कि हैवी होता है डायलिसिस, सब कुछ अंदर का खिंच जाता है। तो खाना वाना खा लेना चाहिए, और ख़ास तौर पे तब स्ट्रॉन्ग नाश्ता करके आना चाहिए जिस दिन आपका डायलिसिस हो। आई थिंक नहीं भी दिल करता, मुझे पता है नहीं दिल करता मरीज़ का खाने का, पर फिर भी खा लेना चाहिए। और हाँ, डायलिसिस के दौरान भी खाना चाहिए।
और डायलिसिस के बाद भी चिकन वगैरह तो लाजमी खाना चाहिए। पता नहीं क्यों अपने मरीजों को लोग चिकन नहीं देते, कुछ भी नहीं देते कि नहीं ये डायलिसिस हो रही है बट्टे का गोश्त नहीं देना, ऐसे डायलिसिस हो रहा है बकरे का गोश्त नहीं देना, डायलिसिस हो रहा है मुर्गी नहीं देनी। भाई गोश्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंसान खाएगा तो चलेगा। दानिश भाई को एक अरसा हो गया, 14 साल, मुँह से कहना कम बात नहीं है, 14 साल हो गए दानिश भाई को डायलिसिस पे। किस चीज़ के ऊपर चल रहे हैं? खुराक। इतना नहीं खाया जाता, एक रोटी से ऊपर तो खाया ही नहीं जाता ना, हरगिज़ नहीं खाया जाता। पर फिर भी वो चीज़ तो ना 2 बोटियाँ उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर जिस दिन उनका डायलिसिस हो तो उनके लिए खुराक अच्छी होनी चाहिए। जी तो व्यूअर्स अब घर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिगांजू ठीक आए, ठीक आए। अच्छा जी, तो बाद में वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, कुछ ना इसका बीपी लो हो गया था दानिश भाई का, तो फिर मैं अंदर चली गई थी, तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए फिर मैंने सोचा मैं घर ही आके वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। और फिर दिन छोटे होते हैं, फिर पता ही नहीं चलता दिन कैसे गुजर के, खाना वाना लेकर आए तो टाइम ऐसे गुजरा पता ही नहीं लगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, और अल्लाह पाक अपनी नज़र करम यूं ही आप पे बनाई रखे, और अल्लाह पाक हज़ारों ढेरों खुशियाँ इनायत करे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, भाइयों, बेटियों, बेटों, पोतियों, पोतों, भतीजियों, बताजों, भांजों, अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे, चांद सितारों की तरह सबके नसीब चमके। अल्लाह पाक भी औलादों को औलाद दे, कर्जदारों को कर्जदारी से रिहाई दे, बीमारों को अल्लाह शिफा दे, और दुआ करना हमारे घर में भी खुशियाँ आए, हमारी भी परेशानियाँ ख़त्म हो, और अल्लाह पाक आप लोगों के भी नसीब अच्छे करे, दिल की हर मुराद पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन, और अपनी खैरियत से हमें आगाह करते रहा करें। अच्छा आपका कजला फैला हुआ है? पहला रहने में आप फैला हुआ हूँ दर्द के मारे। वो सागर कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, तारे गिणने पेंदे नींद आउंदियां नहीं, तारे गिणने पेंदे नींद आउंदियां नहीं, विच उड़ीका रहंदियां अखियां सौंदियां नहीं, अखियां हो जण चार ते सोना भुल जांदा, हो जावे जे प्यार ते सोना भुल जांदा, हो जावे जे प्यार ते सोना भुल जांदा। अस्सलाम वालेकुम सारों को, सारे अंकल आंटियों को, पड़ोसियों को, बहन भाइयों को, लागे तागे को, और दूर पार को, सारों को अस्सलाम वालेकुम। जो देख रहा है और जो नहीं देख रहा उसे भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यानी कि तुम नहीं देख रहे? छाजू के अच्छी सेल होने लगी थी आज। इतनी प्यारी बच्ची अस्पताल में, गोलू मोलू सी बड़ी प्यारी सी बच्ची, बिल्कुल भी लग रहा जैसे हीरा का बचपन हो। हाँ कितनी देर खेलती रही हमारे पास हो, और उसकी मम्मा इतनी सी है, बहुत छोटी थी, इससे भी छोटी थी मम्मा, इससे भी छोटी थी, इतनी सी। देख के कह रही या अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख शुक्र तेरा, कह रही मुझे सारे कहते तू छोटा कर, उसका मेरे से भी छोटा कर। भैया बड़ी मुश्किल से बच्ची इतनी सी थी बस, वो बहुत छोटी सी थी। उसकी मम्मा है। हाँ, और इनको कोई पूछ रहा है किन्ने दे देंदे हो, कह रहा बेचना ही नहीं है, ये तो हमारे वो बच्चे ना सोफे पे बिठाए थे, वो भाई समझे कि हमने बेचने के लिए लगा दी, ऐसे बैठे हुए थे सोफे पे, इसीलिए हम गुस्से में बैठे, वो माँ दिखे पैसे पकड़ने लगी थी। मैंने नहीं बेच के तो थोड़ी उसका वो व्लॉग नहीं बनाया बच्ची का बनाया, उसकी मम्मा का नहीं बनाया। बच्ची गोदी में बैठी हुई थी ना, कैसे रो रही थी। हाँ उसकी मम्मा ने मारा था, उड़ के आ रही मेरे पास, उसकी नानों ने मारा था, गोला लपेट ली थी। है उसकी नानों ने मारा था उसे। हाँ उसकी कमर में मुकर के दिल पे लगी, बहुत जोर से रो रही है। बोला नहीं कुछ? वो उसकी नानी वो मेरे पास हरी में गोला बना रही ना, यूं वो समझी कि शायद खिला रही है मुझे, यूं आए मेरे पास उछल के, मैं नहीं ले रही, तो हंस रही मेरे को देख के। तेरी बहू के पास कितनी खेलती रही, इसके पास कितनी खेलती रही, फिर क्या, फिर उसकी मम्मा कमेंट्स पढ़ने मसरूफियत रही आज की आपकी? नहीं पढ़ने मैंने कमेंट्स, मैं 5 दान मार दूंगी सिर में, बल्कि सेल्फी स्टिक मारूंगी। आगे तशद्दुद के जोर पर मुझसे कोई काम नहीं करा सकते। नहीं तो मेरे दिया पुत्रा ने मैंने मैसेज कमेंट्स पढ़ो जल्दी, मेरे बच्चों का मुझे इंतजार रहता है। जल्दी से। सानिया मलिक, ये नहीं है आंटी जी आंटी इज सो क्यूट एंड माशाल्लाह योर फैमिली इज लव।
वेलकम हो गया पहले तो आपका। सनिया नाम है? हाँ, सनिया बेटी आपका, सानिया बेटी आपका वेलकम हो गया। सानिया मलिक। सानिया मलिक। और अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे और अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे। आप क्यूट है तो हम भी क्यूट है। मिसेस हारिस कहती है मजा आ गया आज के व्लॉग का, हमेशा की तरह हमेशा खुश रहे आप सब। जी मुझे हलकान होता देख के मजा आ गया मेरी बेटी को। वाह भाई वाह है। और इन्होंने मुझे इतना खिलाया, अपनी बहन को समझाया नहीं कैसे नहीं किया करो अपनी माँ के साथ, है ना। माँ को भी भी पता होना चाहिए ना, माँ को पता होना चाहिए मैं सिगरेट पी सकती हूँ, ऐसे काम करूंगी मैं। जब एकदम से परस में से निकलेगी तो फिर जज्बाती होना तो मेरा बनता ही है ना। नेक्स्ट। बहुत मजे का व्लॉग, मेरा हंस हंस कर बुरा हाल हो गया यार, क्या व्लॉग था, मजा आ गया। जुनेद भाई मामा और पापा से दूसरा मैरिज का प्रैंक करें और हाँ इनके सामने बताओ ताकि हम प्रैंक ना कर सकें। यार मैं लेटे लेटे उठ कर बैठ गई और हंसी ना बंद हो मेरी। जुनेद भाई तो जलती पे पर तेल का काम करते हैं, तेल डालते हैं। हाँ। जुनेद भाई तुसी ग्रेट हो। हाँ जी। अच्छा जुनेद भाई ग्रेट है, जो माँ इतना सड़ी कुड़ी वो ग्रेट नहीं हुई। मदिया निसार अल्लाह पाक आपके नसीब बच्चे करे, इनको समझाया करो मेरा ऐसे कलेजा ना सड़ फूका करेंगे। नेक्स्ट। और नेक्स्ट है जी आयजा सईद की तरफ से, अस्सलाम वालेकुम आंटी जी, अंकल जी, अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे, माशाल्लाह आपको देखकर दिल खुश हो जाता है। मुझे भी आपके कमेंट्स जो मैं सुनती हूँ ना, इधर कर बेटी, जो मैं आपके कमेंट सुनती हूँ ना तो मेरा ढेरों ढेर मनो खून बढ़ जाता है और दिल को सुकून मिलता है कि हाँ मेरे बच्चे हैं मेरे लिए दुआ करने वाले। मारिया की तरफ से है, वेरी नाइस व्लॉग, बच्चों की दुनिया की तरफ से, शादी का प्रैंक करो हीरा और बी हैप्पी और अस्सलाम वालेकुम बच्चों की दुनिया। अच्छा एक मिनट, इनके सामने करूँ मैं, बाप ने कहा कि मैं प्रैंक करूँ शादी का तो पता ना लग जाएगा। अब मुझे पता लग गया, अब नहीं मैं इनके बुलेखे में आने वाली बात। आपको बुलेखे में लाना 1 मिनट का काम है। क्यों मैं इतनी काकी बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती हूँ, बहुत मिनटों सेकंडों में। और बिनिश खान की तरफ से हाँ बहुत अच्छा व्लॉग है, माशाल्लाह माशाल्लाह आप सबको ऐसे ही एक साथ खुश रखे अल्लाह। बिनिश का वेलकम हो गया पहले तो, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे, अल्लाह आपको सुख दे और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे व्लॉग को पसंद किया, है ना। और बस। और तैमूर रेहान की तरफ से प्लीज कमेंट रीड जरूर किया करें, मैं वेट कर रही होती हूँ कि कब आप लोग कमेंट रीड करेंगे। और आपने कहा था बच्चे की दूध को नजर लग गई है। मैंने नजर उतारी थी छुरी गरम करके, बट उसे भूख ही नहीं लगती, कुछ ऐसा बता दें कि उसे भूख लगे। बेटा इसके लिए क्या नाम है बेटे का? तैमूर रेहान। बेटी पता क्या है, बच्चे को ना पहले आप डॉक्टर को चेक कराएं, क्या पता कोई अंदर का ना मसला हो जिसकी वजह से बच्चे को नहीं भूख लगती है, दम भी करवाएं उसको। अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत होती है। डॉक्टर को दिखाया, इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि डॉक्टर आपको बेहतर बताएगा, अल्लाह करम करेगा, परेशान ना हो जाएगा ठीक। आगे बस अब बता दिया। हो सकता है पेट में कीड़े वगैरह हो या कोई ऐसा मसला हो। हाँ मैं इसीलिए कह रही हूँ ना कि डॉक्टर को चेक करवा दें, डॉक्टर बेहतर बताएंगे कि क्या मसला है क्या नहीं। ऐसे हम अपने एक्सपेरिमेंट करी जाए, अल्लाह ना करे बच्चे को कोई और मसला हो। टूटीरा। हाँ जी मैम थप्पड़ मार दूंगी, लगते थप मेरे भी आ रहे हैं, देख ली। हाँ बेच दूंगी तुम्हें मैं, पिकवाए अभी तेरे को बेच दूंगी तुम्हें सच्ची में मैं आज। हमारे नोट कितने लगी थी ये? नहीं मैं नहीं थी, पास इनके मम्मा थी। कोई अरबों खरबों भी देगा मैं फिर भी नहीं बेचूंगी। पास इनकी मम्मा और ये थी। शुक्रिया। नहीं पास मैं और इनकी दादो थी, सामने बैठी थी। मैं फिर बोली हूँ, मैं कहा बेचने के लिए नहीं कि मेरे गुर्दे हैं दोनों, गुर्दों का काम करते हैं दानिश भाई के और मेरे लिए, है ना। पर वो बच्ची काकी बात करती दानिश भाई से किस तरह, ओए छटकी। हाँ
बातें कर रही थी। हीरा की तरह लग रही थी ना जैसे छोटी होती है। पर मेरी वखियां इतनी खुले नहीं होती थी, मम्मा मुझे बिल्कुल लपेट के रखती थी बहुत ज्यादा। बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, मौसम आती सर्दी भी और खतरनाक, उसे ठंड ही लगी हुई थी, ठंड लगी हुई थी उसको। फिर भी उसकी पसलियां नंगी, पाँव खुले। मम्मा मुझे वैसे बिल्कुल भी नहीं रखती थी, मम्मा हमें बहुत ज्यादा घुट के लपेटा देती थी। के भी नहीं लपेटा देती। हाँ, यूं ऐसे लपेट के रखती थी। सुनो, पिंडी में ठंड कितनी होती है जुनेद बता, तो लपेट के रखना बनता था, वहाँ की ठंड के हिसाब से ना बनता था। अब यहाँ अगर उकाड़े में होती तो शायद मैं ना लपेटा देती इतना। बाकी जो हमारे ताए चाचा के बच्चे ना माशाल्लाह यूं ही खुले फिरते रहे, उनको नहीं इतनी ठंड वगैरह लगती जितनी हमें लग जाती होती है। माशाल्लाह वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, सेंसिटिव है बहुत ज्यादा। हल्की सी सर्दी आती, हीरा के तो कफ ना सींड से भर जाते हैं। मैं मार दूंगी उसे जान से। यूं करते रहेगी। वो अपनी वाइफ की बताना, गंदी आदत मैंने तुम्हें उसकी बता। हाँ मैंने देखी भाई, अल्लाह झूठ ना बुलाई, इतनी गंदी होती थी इसकी यहाँ से। नहीं ऐसी नहीं थी, और इसने मेरे से मार भी बहुत खाई है शादी से पहले। वो छोटी होती नहीं एक दफा आके मेरी गर्दन पे गिर गई। इतना मारा मैंने से, इतना मारा कि जिसकी कोई हद नहीं। और ये मार खा के पता है क्या करा, फौरन नीचे भाग गई। मेरी बात सुनो, जब कजने होती है ना, छोटी ताए चाचों की बेटी की बहनें होती हैं, तो फिर वो आपस में लड़ती भी है, भिड़ती भी, उनका प्यार भी उतना ही होता और उसे ये बात याद भी नहीं कि मैंने से मारा था, याद है? अच्छा जी, आगे जो ना दुपट्टों के वो नहीं होते कॉर्नर, वो सारे सींड से भरे होते। फिर मैंने कहा मैं अपनी भाभी बनाऊंगी और एक चुन चुन के बदला लूंगी जो ये मेरी धोन पे आगे अगर गिरी। किसी सुनने वाले को सींड के बारे में नहीं पता तो उसे नली भी कहा जाता है। गंदा है तू, बहुत बीमारी, वो जो यूं निकलती ना, हम लोग का भी दिल खराब करेगा, इतना गंदा है ना। इसे क्या कहते हैं, खंगार। चले छोटी मार के दम निकाल, मारो वो मारी पर ऐसी गंदी गंदी बातें करता है। वो भी तो नली होती है जो पाव में से। मरूंगा, मेरे पास कोई चीज नहीं, लड़की बोतल पकड़ा दे फिर कहेंगे ऐसे करके तू खाता हो ना नली, ऐसे करके। एक मिनट, बात नहीं करो से कितना अब गंदी किसी की बात निकले कर रहा हुए वो। दिखे ना मैं तुझे ला दूंगी। पावों की नली नहीं निकालते ऐसे पावों की नली निकालते हैं तो कोई और नली नहीं। पकड़ के किसी का दिमाग धाड़। तो मैं नली की बात ही कर रहा हूँ। नान के साथ, ब्लॉक एंड करना, नान के साथ यूं करके बंदा खाए, ऐसे करके। जुनेद ना बदतमीजी करा कर, गंदी बातें तेरे बड़े नौजवान के मुंह पे कहेंगे तुम्हारे ब्लॉग में। अम्मी नली, पायों की नली कह रहा हूँ। अच्छा तेरी मूंछ में ना 10 लाख बाल होंगे, 10 लाख तेरी मूंछ में, किसी एक बाल की लाज रख ले, गंदी बातें कर रहा सुधरे। अभी पायों की नली नहीं अच्छा जी वीवर्स, तो आज की वीडियो हमारी आपको पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, हम एक दूसरे से बार-बार मिलते रहे। इसके साथ दीजिए हम सबको इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट ब्यूटीफुल ब्लॉग के साथ। तू खा लिया कर राबड़ी। तब तक के लिए दुकानजू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।